So our next topic is electric potential due to dipole at general point. इसकी डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है. तो सपोज इससे पहले हेडिंग लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at general point R comma theta. अब जनरल पॉइंट का मतलब क्या होगा? सपोज ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है. इसकी वजह से हमारा डाइपोल है, इसका ये मिड पॉइंट है, ये L ले लेते हैं. लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2L, चार्ज इज Q. अब इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे, ये R डिस्टेंस है और थीटा एंगल पर, है ना. इस डाइपोल का थीटा एंगल जो किसके साथ बना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो होता है ई वेक्टर, ये भी डिस्कस किया था, है ना. इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर क्या होता है? इट इज वेक्टर व्हिच इज फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू पॉजिटिव क्यू चार्ज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इससे थीटा एंगल बना है और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है. यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. दिस इज द डेरिवेशन. तो इसमें क्या करेंगे? किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक तो चार्ज चाहिए होता है और उसका डिस्टेंस चाहिए होता है उस पॉइंट से, राइट. तो मुझे इन दोनों की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है. तो इसका ये वाला डिस्टेंस दिस वन, ये मुझे कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब यहाँ पर मैं एक अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ. अप्रोक्सीमेशन क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ. ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ये डायग्राम एक्चुअल में कुछ इस तरीके का डायग्राम, और इसके बीच में एक लाइन और है. क्योंकि आपको याद होगा हमने डाइपोल के केस में एक कंडीशन डिस्कस की थी कि इनका जो डिस्टेंस होता है 2L, इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू R. तो इसको निगलेक्ट कर. हां ठीक है. तो R क्या चीज है? R ये वाला डिस्टेंस है, ये हमने बनाया. तो एक्चुअल में ये जो डायग्राम है ये ऐसा है. अच्छा, हमने ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि हमने एनालिसिस करना है, थोड़ा हमने इसको बड़ा करके देखा, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा है. ठीक है. अब ऐसा है तो हम इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं? हम ये अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, ये जो तीनों लाइंस हैं ये लगभग पैरेलल है. लगभग पैरेलल है इसका मतलब है इन सभी का जो ये एंगल है ना, ये थीटा ही मानेंगे. बस इतनी अप्रोक्सीमेशन आपको याद रखना. तो आप देख सकते हैं ये जो तीनों लाइंस को मैं लगभग पैरेलल मान सकता हूं, राइट, है ना. सो अगर मैं इस डिस्टेंस को बोल दूं R1 और इस डिस्टेंस को बोल दूं मैं R2, तो R1 जो है उसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? देखो, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं. ठीक है. परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री बना रहा है. तो जो L है इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा L cos थीटा. ठीक है, हो जाएगा. यहां से आता है ना, L ये है, इसके अलावा L cos. ठीक है. सिमिलरली यहां से परपेंडिकुलर गिरा, अगर ये L है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? L cos थीटा. क्या तक समझ में आ रहा है? ठीक है. तो कैन वी से R1 जो है, ये वाला डिस्टेंस R1, दिस विल बी R minus L cos थीटा, है ना. R जो यहाँ तक का डिस्टेंस है दिस वन, इसमें से L cos थीटा माइनस कर दूंगा तो ये R1 बन जाएगा. ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है. तो R1 कैन बी रिटन एज R minus L cos थीटा. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको अगर याद है तो फिर पूरी डेरिवेशन बहुत इजी है. ठीक है.
R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R is the distance from this to this। इसमें अगर आप L cos थीटा ऐड कर दो तो R2 बन जाएगा R plus L cos थीटा। ठीक है, अब सुनो, ठीक है, V नेट लिखना है। V नेट का मतलब है इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना है। तो पॉजिटिव चार्ज की उसका पोटेंशियल हो जाएगा K Q बाय R1 K माइनस Q बाय R2। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि आपको साइन पुट करना है, जो चार्जेस हैं इसका साइन आपको पुट करना है, और अब R1 R2 आप पुट कर दो, इसको आप फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो, हो जाएगा K Q R1 काम करते हैं, K Q कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा 1 R1 माइनस 1 R2, ये बचेगा। वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 1 R1 ये जाएगा R माइनस L cos थीटा 1 R plus L cos। ठीक है, now this will be our net potential at this point। अब आप इसको नोट डाउन करें और इसको आगे मुझे सिंप्लीफाई करके आंसर बताएंगे। ये ट्राई करिए। ओके, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा r plus L cos थीटा माइनस r माइनस L cos थीटा। ये जो डिनोमिनेटर में दोनों ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये सबको क्लियर है? ये दोनों जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। a प्लस b और a माइनस b जो ब्रैकेट होते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ठीक है। फर्स्ट इसमें आप देखोगे तो ये माइनस आर और ये प्लस एल कॉस थीटा, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू 2l cos थीटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वी नेट, ठीक है। अब q into 2l इसको आप p लिख सकते हैं, ठीक है, q into 2l इसको आप p लिख सकते हैं, तो ये जाएगा kp cos थीटा on r square minus l square cos square theta। This is net potential। अब यहाँ पर हम l square cos square theta को neglect करेंगे, as it is very small as compared to r square, so it is neglected। जब neglect हो जाएगा तो ये kp cos theta upon r square, ये हमारा net potential है। इसमें एक क्वेश्चन आया था आईआईटी में, सभी बच्चे आपने देख लीजिए। क्वेश्चन ये आया था कि जो पोटेंशियल होता है इसमें चार्ज पार्टिकल की वजह से, उसका फार्मूला होता है Q/R। लेकिन ये जो V नेट हमारा आ रहा है डाइपोल के लिए, उसमें डिनोमिनेटर में R स्क्वायर आ रहा है, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो डिनोमिनेटर में R आना चाहिए, तभी डायमेंशन फॉर्मूला सेट बैठेगा। बताइए, देखो यहाँ पर ये जो K है ना, इसके साथ में जो P है, P जो है उसमें है 2QL। cos थीटा का तो डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं, तो ये जो r स्क्वायर है, जब आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे तो एक L एक इसके L से कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। दिस इज डायमेंशनली आल्सो करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आंसर सही है। ये वाला L कर देते हैं, ये वाला नीचे वाला है, पहले cos थीटा के साथ ही
चलिए ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, ये डेरिवेशन है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए। एरिया का डेंसिटी जो है वो सबकी दे रखी है, रेडियस जो है वो r है, फाइंड नेट पोटेंशियल एट सेंटर। यहाँ पर ना एक ऐसे आर्क बना रखे हैं, इसको आर्क बोलते हैं। तो ये जो क्वार्टर आर्क है, यानी कि एक सर्कल का क्वार्टर पार्ट है, इसकी वजह से जो सेंटर पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा P, वो आएगा K लैम्डा पाई आर बाय 2 K लैम्डा पाई। ये एक्सप्रेशन होता है आर्क की वजह से। ये कैसे हमको हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैंने आपको बता दी कि किस पे यूज होगा, है ना। आपको क्या बताना है, सेंटर पॉइंट पर नेट पोटेंशियल। चलिए ट्राई करिए। ये नहीं बात होगा।